अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 2 नात पढ़ेंगे। नात उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। यहाँ अल्फाज हैं आलम, जिसका मीनिंग है जहाँ, अंबिया नबी की जमा, शेदा आशिक, खलकत मखलूक, सखावत फ्याजी, सरापा वजूद, मसीहा इलाज करने वाले। पहला इसमें शेर है, दो आलम के आका हमारे नबी हैं रहमत सरापा हमारे नबी। दो आलम कहते हैं दो जहां को, रहमत कहते हैं मेहरबानी, आका कहते हैं बादशाह को, सरापा वजूद। शायर इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लम दोनों जहानों यानी दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं। आप सल्लम दोनों जहानों में नबी, नू इंसान की मदद करने वाले, रहबरी करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लम की हस्ती को दोनों जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लम की पैदाइश से कबल लोग कुफर और जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़िंदगी गुजारने और आखिरत संवारने के तमाम तरीके बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद दुनिया के लिए रहमत का बाइस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों के काम आने वाले गुलामों को गुलामी से निजात दिलाने वाले और जहालत में मुब्तला लोगों को सीधी राह दिखाने वाले थे। नेक्स्ट है जी, वो है अंबिया और रसूल के इमाम, नवीद मसीहा हमारे नबी। अंबिया कहते हैं नबी के जमा, रसूल, इमाम रहबर, नवीद मसीहा जिनकी आने की खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनाई। शायर इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम कमोबेश 1,24,000 नबियों के पेशवा हैं। आप खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम पैगंबरों से बढ़कर है। ज़ुबान पे सल्ले अला सुबह शाम, दुखों का मदावा हमारे नबी। सल्ले अला दरूद पाक, मदावा इलाज, दुखों दुख की जमा। शायर इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखता है कि हमें अपनी ज़ुबानों को सुबह शाम दरूद पाक से मुअत्तर रखना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महबूब तरीन रसूल थे। इन्हीं के नक्श की रोशनी से दोनों जहानों को सजाया गया। कुरान मजीद में है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी इन पर दरूदो सलाम भेजा करो। आप लोगों को पता है कि दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हमारे तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दरूद पाक हमें तमाम मसलों और परेशानियों से निकाल लेता है। नेक्स्ट है, हमसे मुमकिन कहाँ नात हम लिख सकें जिन पे रब भी है शेदा हमारे नबी। नात नबी करीम सल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़म को कहते हैं रब, अल्लाह ताला, शेदा आशिक। इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कहता है कि मुझ में इतनी सलाहियत कहाँ कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लम की शान में अशार लिख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखने की मुझ में हिम्मत नहीं। आप सल्लम तो वो हस्ती हैं जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र नहायत प्यार से किया। इसलिए शायर ने भी अदब के तमाम तकाज़े मलहूज़ रखते हुए इश्क़ इज़हार के लिए कलम उठाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौलो फ़ेल अल्लाह ताला के अहकामात के ऐन मुताबिक है। जिनसे सराब है सारी खल्क़े खुदा, वो सखावत का दरिया हमारे नबी। सराब फैज़ाब, खल्क़े खुदा अल्लाह की मखलूक, सखावत फ्याजी। इस शेर में शायर आप सल्लम की सखावत जैसी आला खूबियों का जिक्र करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद सखावत का एक नमूना थे, बल्कि आप सल्लम की सखावत से तमाम गरीबों, मस्कीनों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, बेवाओं को फ़ायदा पहुँचता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत, सहाबा कराम और तमाम उम्मते मुसलमा को सखावत का दर्स दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगी गई हो और आप सल्लम ने इनकार किया हो। लास्ट है जी, उनका हमसर कोई और ना उनका मसल, रब की खलकत में तन्हा हमारे नबी। हमसर, हम पल्ला, खलकत, मखलूक़ात, मसल जैसा, तन्हा अकेला। इस शेर में शायर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए कहता है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ آپ تمام نبی اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ان گنت لوگ اس دنیا میں آئے مگر آپ کے برابر اور ہم پلہ کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ آپ جیسی اخلاقی اقدار رکھنے والی شخصیت نہ کبھی آئی اور نہ آئے گی۔ دور جدید میں غیر مسلموں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عرش پر موجود تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد آخر میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ نعت کے شاعر کا نام ہے ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔